जी अस्सलाम वालेकुम। मैथ की वीडियो में आपका वेलकम किया जाता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पीस वाइज फंक्शन हमें भी दिया जाएगा और उसका हम ग्राफ बनाएंगे। अच्छा जी, पीस वाइज लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि पीस का मतलब टुकड़ा, कि किसी भी फंक्शन जो हमें फंक्शन मिलेगा वो टुकड़ों की हालत में हमें मिलेगा, टुकड़ों की शेप में होगा। पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, यूँ हमें पीस यानी कि पार्ट की फॉर्म में देगा। एक हिस्सा ऊपर, दूसरा हिस्सा नीचे, तीसरा हिस्सा उससे नीचे, और हर हिस्से की लिमिट जो है वो उसके साथ देगा। पहले हिस्से की लिमिट, उसके साथ दूसरे की, उसके साथ तीसरे की, उसके साथ। लिमिट से क्या मुराद? लिमिट वो है कि जो वैल्यू आपने पुट करनी है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है और वाई की हमें मिलनी है। तो वो जब हम टेबल बनाएंगे इस तरह, तो हमारे पास वो टेबल हम जब ड्रा करेंगे प्लेन में तो हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। अच्छा जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, ये पहला पार्ट, और इसमें कहता है एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू 1, ये इसकी लिमिट। अब 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन है 1 लेस आर इक्वल टू 2, ये दूसरा पार्ट और उसकी लिमिट। पहला पार्ट हमने एफ ऑफ एक्स पहला पार्ट लिया, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक्स जो है वो आपने 0 से लेना है, 0 भी लेना है इसमें, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल आ गया। इक्वल का मतलब 0 भी लेना है, और लेस आर इक्वल 1 से छोटे छोटे जितने भी डिजिट आते हैं, 0 से बड़े जितने आ रहे हैं और 1 से छोटे जितने नंबर आते हैं, 0 और 0 से बड़े, 1 और 1 से छोटे जितने भी नंबर आते हैं वो आपने लेकर इस फंक्शन में, इस पार्ट में पुट करते जाना है, आपको टेबल मिलता जाएगा। पहले क्या होता था? पहले हम ऐसा करते थे कि खुद से 0 पुट कर दिया, फिर 0.5 पुट कर दिया, फिर 1 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया, तो हमें y की वैल्यू मिलती जाती थी। लेकिन अब कहता है कि बस इस लिमिट के अंदर आपने रहना है, बाहर नहीं जाना। ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो y की जो मिलेगी उससे आपने ग्राफ ड्रा करना है। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास x हमने लिया और y यानी कि f ऑफ x लिया। अब देखें यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे तो f ऑफ x क्या मिलेगा? 0। x 0 पुट किया तो f ऑफ x 0। x जब हम 0.5 पुट करते हैं, क्योंकि 0 के बाद जो नंबर आता है 0.5, उसके बाद 1 आता है, तो 0.5 भी हम लेके चले। जब हम 0.5 पुट करते हैं तो हमें 0.5 ही मिलता है, क्योंकि f ऑफ x जो है वो इक्वल ही x के है। जो x की वैल्यू पुट करेंगे वही हमारे पास f ऑफ x आएगा, यानी कि y आएगा। तो जब हम 1 पुट करते हैं तो 1 ही मिलता है। टेबल पार्ट 1 का टेबल जो है ये मुकम्मल हो गया। अब पार्ट 2 का देखते हैं। जो फंक्शन में पार्ट 2 है इसका टेबल देखते हैं कि कैसे बनता है। दोनों टेबल बना लेने हैं, वही दोनों टेबल उठा के आपने ग्राफ में पुट कर देने हैं, वो प्लेन में पुट कर देने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर, तो वहाँ से हमें ग्राफ मिल जाएगा। एफ ऑफ एक्स 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन है 1 लेस आर इक्वल टू 2। अच्छा, एक बात समझ लें, अगर ग्रेटर देन 1 है तो 1 भी इसमें आना है। 1 असल में इंक्लूड नहीं है, वो लास्ट में हम जब ग्राफ ड्रा करेंगे वहाँ पे स्पेस बना देंगे, उसको फिल नहीं करेंगे। जब हम वो लाइन बनाएंगे ना, वहाँ से उसका एंड वाला पार्ट अगर इक्वल वाला है तो उसको हम फिल कर देंगे। जो फर्स्ट वाला पार्ट है अगर वो इक्वल नहीं है उसके साथ तो हम वहाँ से फिल नहीं करेंगे उसे अंदर से। जिस तरह मैं रियल लाइन लिखता था, रियल लाइन पे 2 पॉइंट लिखता था, यूँ रियल लाइन है, यहाँ पे 2 पॉइंट, x ग्रेटर देन है 1 लेस आर इक्वल टू 2 है ना, तो मैं लिखता था कि 1 यहाँ पर है, तो 1 यहाँ से मैं ओपन कर देता था, 1 को फिल नहीं करता था, और 2 को मैं फिल कर देता था। तो कहता था कि ये क्लोज है, ये ओपन है, ये पॉइंट, ये इसमें इंक्लूड नहीं है, बाकी सारे के सारे इंक्लूड हैं। इसी तरह हम ग्राफ में भी यही काम करेंगे। ग्राफ में भी जो इसके इक्वल है उसको फिल कर देंगे, क्योंकि वो इसमें इंक्लूड कर जाएगा। जो इक्वल नहीं है, ग्रेटर या लेस है, उसको हम फिल नहीं करेंगे अंदर से, क्योंकि फिर वो ओपन हमें बताएगा कि ये यहाँ से ओपन है। अच्छा जी, उसके बाद देखें जी, जब हम पार्ट 2 में इसके दूसरे हिस्से में को लेके चलते हैं, एफ ऑफ एक्स 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1 लेस इक्वल टू 2, 1 पुट करते हैं तो 1 ही आंसर मिलता है। क्यों? 2 माइनस 1, और जब हम 2 पुट करते हैं 1 और 1.5 भी पुट कर सकते हैं उससे आगे आप, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया डायरेक्ट। 2 पुट किया तो हमें 0 मिलता है, 2 माइनस 2 0 आ गया। अब हमें मिल गई है टेबल 2, 2 टेबल मिल गया है, कि ये टेबल, दूसरा ये टेबल, ये दोनों टेबल आप पुट कर देंगे इस ग्राफ में। अच्छा जी, ये देखें जी, पहला टेबल हमारे पास 0 पुट करते हैं तो y का भी 0 मिलता है। ये देखो जी, x का 0 पुट किया तो y का 0, ये पॉइंट आ गया दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब उसके बाद कहता है 0.5 पुट करते हैं x का तो y का 0.5 मिलता है। ये देखो, x का 0.5 और y का 0.5, ये इनका नुक्ता आ गया
जिस नुक्ते पे ये इंटरसेक्ट करेगी। अब इसी तरह जब 1 पुट करते हैं तो 1 ही मिलता है, यहाँ से ऊपर और इस तरफ ये इनका नुक्ता आ गया जी, जिस नुक्ते पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर गई लाइन। अब यहाँ पे एक लाइन हम यूं ड्रा करेंगे, ये लाइन ड्रा होगी, ये हो गया पार्ट 1 के लिए, यानी कि पीस जो हमें पहला पीस मिला था उसके लिए हमने ये ग्राफ ड्रा कर दिया। अब दूसरा टेबल लेके चलेंगे। दूसरे टेबल में क्या है, 1 पुट करने से 1, ये है हमारे पास 1 और ये है 1, 1 पुट करने से यही आ गया हमारे पास 1 जी, पहले भी यही था अब फिर यही आ गया। और दूसरे नंबर पे जब 2 पुट करते हैं तो 0 आ रहा है, ये हमारे पास 2 है, 2 पुट करने से y का 0 आ रहा है। ये पॉइंट हमने पॉइंट आउट कर लेना है। अब जी क्या करना है, ये पॉइंट और इस पॉइंट को आपस में मिला देना है, क्योंकि दूसरे ग्राफ में 2 पॉइंट जो है हमने मार्क किए हैं, एक ये वाला और दूसरा ये, दोनों को आपस में मिला दिया है। अब जी ये पॉइंट, ये पूरे का पूरा ग्राफ हमारे पास इस फंक्शन का आ गया, इस पीस वाइज फंक्शन का ये ग्राफ हमारे पास बना है। पहले टेबल के लिए ये लाइन बनी, दूसरे टेबल के लिए ये लाइन बनी, तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया इस पीस वाइज फंक्शन का। अब इसी तरह जब हम ये तीनों ही एप्लीकेशन करेंगे वहाँ से आपको बिल्कुल क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। अच्छा जी, अब दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा पीस वाइज फंक्शन ये हमें दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल 1 माइनस एक्स, उसके लिए लिमिट ये 2 माइनस एक्स, उसके लिए लिमिट ये। अब पहले पार्ट को लेना है, उसके साथ उसकी लिमिट को और उसका टेबल बनाना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1 माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू 1। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक्स टेबल में लिया और y लिया, y से क्या मुराद के एफ ऑफ एक्स लिया। अच्छा जी, अब देखिए इसकी लिमिट क्या है, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू 1। क्या मतलब कि इसमें 0 से लेके 1 तक आपने पॉइंट लेने हैं, 0 भी होगा उसमें और 1 भी होगा। 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक कितने नंबर बनते हैं जी, जो करीब तरीन हो उसके, पहला 0, दूसरा 0.5 और तीसरा 1। ये तीनों पॉइंट आपने लेके टेबल में पुट कर देना x की जगह पर और y की वैल्यू हमें मिल जानी है। तो ये देखें x की जगह पर मैंने 0 पुट किया यहाँ पे तो 1 मिल गया, क्योंकि 1 माइनस 0 1, और जब मैं 0.5 पुट करता हूँ 1 माइनस 0.5 0.5 मिलता है, क्योंकि एक में से हाफ को माइनस कर दिया तो फिर हमें हाफ ही मिलेगा। अब 1 है, 1 माइनस 1 0 आ गया, पहला टेबल हमारा मुकम्मल हो गया। अब दूसरा टेबल, दूसरे पार्ट को लेके दूसरा टेबल बनाएंगे। दूसरा पार्ट 2 माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल है 2 माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन है 1 लेस आर इक्वल टू 2। अब देखें जी, ये हमारे पास आ गया x, ये आ गया y से क्या मुराद एफ ऑफ एक्स। x की वैल्यू पुट करते जाएंगे लिमिट्स में से, तो y की वैल्यू हमें मिलती जानी है। लिमिट क्या कहती है, x ग्रेटर देन है 1 लेस आर इक्वल टू 2, ग्रेटर देन है 1 यानी कि 1 से लेकर 2 तक आपने वैल्यूज़ लेनी है, 1 से लेकर 2 तक, जिसमें 1 भी इंक्लूड होना है 2 भी होना है। 1 क्यों होना है वो लास्ट पे हम जब ग्राफ बनाएंगे ना वहाँ पे हम वो फिल कर देंगे। वो जो हमारे पास ग्राफ का फर्स्ट पॉइंट है वहाँ से उसको फिल नहीं करेंगे, वो बता देगा कि ये फिल नहीं किया हुआ। इससे ये पता चलता है कि ये जो 1 है ये बाहर है ग्राफ से, इस स्लोप में से। तो ये देखिए यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 लेस आर इक्वल टू 2 है, पहले 1 पुट करते हैं, यहाँ पे 1 पुट किया तो क्या आ गया हमारे पास 1, 2 माइनस 1 1, 1.5 पुट किया तो क्या आ गया हमारे पास 0.5। क्यों 2 माइनस 1.5, 2 में से आप 1.5 निकाल दें तो क्या बचता है 0.5, हाफ बच जाता है। तो ये आ गया। अब 2 में से 2 को माइनस किया तो ये 0 आ गया। दोनों टेबल मुकम्मल हो गए। पहला टेबल उठा के यहाँ पे ड्रा कर देना है, दूसरा टेबल उठा के यहाँ पे ड्रा कर देना, तो हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। ये देखो जी, पहले टेबल में 0 हम x का पुट करते हैं तो y का क्या मिलता है 1। तो ये देखो ये x का 0 पुट करते हैं तो y का क्या मिलता है 1, ये 1 है जी, हम ये 1 मैंने कर लिया है पॉइंट आउट। अब उसके बाद कहता है कि जब हम 0.5 पुट करते हैं x का तो y का भी 0.5 मिलता है। 0.5 ये और 0.5 ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास ये आ गया जी, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाती है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। और उसके बाद जब 1 पुट करते हैं तो 0 मिलता है, 1 पुट करते हैं यहाँ पर तो 0 मिलता है, यानी कि ये मैंने 1, ये मेरे पास 1 पुट करने से क्या मिल रहा है 0। तो ये मैंने लाइन पॉइंट आउट कर ली, ये एक ये कर लीजिए 1, ये पुट करने से 0 आ रहा है ना। तो जब 1 को पुट करने से 0 आए या 0 से पुट करने से 1 आए तो आपने 1 को मार्क करना है, 0 को नहीं करना।
अगर 0 पुट करने से 0 आ रहा है फिर 0 को करना है, 1 को पुट करने से 0 आ रहा हो या 0 को पुट करने से 1 आ रहा हो तो फिर पॉजिटिव वाई एक्सेस पे 1 को मार कर देंगे। अगर 0 पुट करने से 1 पुट करने से 0 आ रहा हो फिर पॉजिटिव एक्स एक्सेस पे 1 को मार कर लेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास ना किस तरह की बन गई है, एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट ये आ गया, तीसरा पॉइंट ये आ गया, इन तीनों को आपस में ज्वाइंट कर लेंगे, ये मिला दिया आपस में। अब बात ये सुनी है कि x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू 1 है, ये दोनों की तरफ से इक्वल भी है, लेस भी है, इक्वल भी है, ग्रेटर भी है, तो दोनों को फिल कर देंगे। ये देखो दोनों को मैं फिल कर रहा हूँ, यहाँ से पता चल रहा है कि दोनों पॉइंट भी इंक्लूड हैं इसमें। अब जी नेक्स्ट दूसरा टेबल, 1 पुट करने से 1, ये देखो 1 पुट करने से 1 आ रहा है, ये 1 y का, तो ये 1 तो ऊपर को चला जाएगा ना यूँ इस तरफ को, और ये 1 इस तरफ को आ जाएगा, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। दूसरे टेबल की बात कर रहा हूँ अब। और उसके बाद कहता है 1.5 पुट करते हैं तो 0.5 मिल रहा है आपको, यानी कि ये पुट कर रहे हैं आप, तो आपको क्या मिलता है 0 ये मिल रहा है जी। ये यहाँ से आप ये नुक्ता आ गया जिस नुक्ते पे ये इंटरसेक्ट करेंगी दोनों लाइंस। अच्छा जी, अब उसके बाद कहता है 2 पुट करने से 0 आ रहा है, ये देखो 2 पुट किया है तो 0 आ गया। अब 2 को मार्कआउट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट को आप जॉइंट कर लें। तीनों पॉइंट को मैंने जॉइंट कर लिया जी, ये जॉइंट हो गए। अब देखिए x ग्रेटर देन है 1 की तरफ से क्या है, ये 1 की तरफ से ग्रेटर है, इक्वल नहीं है, इससे ये पता चलता है कि 1 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये छोड़ दिया जी, यहाँ से फिल नहीं किया इसको, सर्कल को स्पेस छोड़ दी अंदर से। तो ये अब यहाँ से x लेस आर इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से इसको फिल कर दिया, ये पता चल रहा है कि 2 इसमें इंक्लूड है। ये ग्राफ बन गया है जी हमारे पास, पूरे का पूरा ग्राफ बन गया, ये पूरे फंक्शन का ग्राफ बन गया हमारे पास। ये वाला पहले के लिए हमारे पास ये स्लोप बनी थी, दूसरे टेबल के लिए ये स्लोप बन गई। अब ये पूरा जो ग्राफ है इस पीस वाइज फंक्शन का है, समझ आ गई है ना। अब जी नेक्स्ट करते हैं, इससे आगे वाली एप्लीकेशन हमारे पास थर्ड वाली कैसी है जी, 1 जी ऑफ एक्स कोई हमें पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है जिसमें 1 ओवर एक्स एक्स लेस देन 0 0 से छोटे जितने भी नंबर हैं, जितने आप पुट कर सकते हैं करो जी, x लेस देन 0। और दूसरे पार्ट में कहता है x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब 0 और 0 से ऊपर वाले जितने नंबर हैं, जितने आप पुट कर सकते हैं वो पुट करेंगे। अच्छा जी, पहले हम क्या करते हैं कि पहले पार्ट को लेके चलते हैं। जी ऑफ x लिख दिया 1 ओवर x लेस देन 0, लिमिट में साथ में लिख दिया। अब ग्राफ बनाया x y, जब यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है, इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस की तरफ जाएंगे ना तो फिर नेगेटिव इन्फिनिटी आएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी आ गई। और जब हम यहाँ पे लेस देन 0 है तो देखें, उसके बाद हम -1 पुट करते हैं तो -1 आंसर मिलता है, -2 पुट करते हैं तो -1/2 मिलता है, -3 पुट करते हैं तो -1/3 मिलता है। ये बात समझ में आ गई है कि लेस देन 0 कहा है उसने, कि 0 से छोटे जितने भी नंबर हैं तो वो सारे माइनस वाले आ जाएंगे, 0 से छोटे सारे माइनस वाले। तो माइनस वाले ये करके हमने ये एक टेबल बना दिया। अब दूसरा जी ऑफ x इक्वल है x के, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब कहता है कि 0 भी लें और 0 से ऊपर वाले जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे लेकर x की जगह पे पुट करते जाएं, y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। x हमारे पास ये है, y हमारे पास ये है। 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, तो उसी तरह हमें दूसरे भी वैसे ही जो नंबर हम पुट करते जा रहे हैं वही हमें दूसरा मिलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो है लीनियर। अगर लीनियर है तो उसका ना स्केयर आना है, वो डायरेक्ट वही हमारे पास मिल जाना है। तो ये देखें जी, पहले टेबल को हम ड्रा करेंगे इस पे। पहला टेबल जब 0 पुट किया तो -इन्फिनिटी आ रहा है, x का 0 पुट किया तो -इन्फिनिटी आ रहा है, -इन्फिनिटी यहाँ पर कोई पॉइंट हमें मिलेगा, यहाँ पर -इन्फिनिटी, यानी कि नेगेटिव जो दूसरा पॉइंट है वो y एक्सेस का होता है, तो नेगेटिव की तरफ हम जाएंगे, नेगेटिव y एक्सेस की तरफ। तो -इन्फिनिटी वो लास्ट पे कहीं जाके पॉइंट होगा ये, तो लास्ट पे ये देखो हमारे पास ये पॉइंट है, यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि लास्ट पे ये पॉइंट है हमारे पास। इतनी जल्दी आता तो नहीं है, लेकिन लास्ट पे चले जाएंगे हम, बिल्कुल एंड पे जहाँ पे ये सारे हिस्से ख़त्म हो जाए तो वो -इन्फिनिटी आ जाता है। तो ये देखें -इन्फिनिटी हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे आ गया 0 पुट करने से। अब उसके बाद कहता है -1 पुट करने से -1 ही आ रहा है।
-1 का मतलब है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे -1, देखो कहाँ पर है, ये आ गया जी, और नेगेटिव वाई एक्सिस पे -1 ये है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आ गया। ये पॉइंट हमने लगा लिया कि अब इस पॉइंट को जॉइंट करना है। उसके बाद कहता है -2 पुट करने से हमारे पास आ रहा है -1/2, -2 पुट करने से, ये 2 है, ये 1/2, 0.5 जो है ये 1/2 ही होता है, तो यहाँ पे ये इनका पॉइंट आ गया जी। उसके बाद कहता है 3 पुट करने से -1/3 आ गया, ये यहाँ पे मैं कह लेता हूँ कि -3 है, 3 पुट करने से -1/3 यानी कि 0.3 आएगा, तो ये 0.5 से नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा ऊपर की तरफ। अब इन सभी को जॉइंट कर लेना है, ये जी इस तरफ को आएगा, नीचे को पहले ऊपर को गिरेगा, और यूँ मिलता 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 हम जब 0 पे पहुँचेंगे ना तो ये इन्फिनिटी भी चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे आके मैच कर जाएगा, किसी एक्सेस पर जाके मैच कर जाएगा जब हम 0 पुट करेंगे। पहले तो हम माइनस के नंबर बड़े पुट करते जा रहे हैं, यहाँ से -2 -3 -4 माइनस इस तरह, और जब हम लास्ट पे इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पे इन्फिनिटी, तो ये 0 आंसर देगा, और 0 जब देगा तो ये जो लाइन हम लगा रहे हैं ये इसके साथ मिल जाएगी, यानी कि एक्स एक्सेस के साथ बिल्कुल उसी के साथ चलती जाएगी ये, फिर वो पैरेलल हो जाएंगे और उनके दरमियान एंगल जो है वो 0 का हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये फर्स्ट टेबल का हमारे पास ये बन गया। सेकंड टेबल का 0 पुट करने से 0 आ रहा है, यानी कि ये 0 हम पुट करते हैं तो 0 ही हमें मिलता है, 0 पुट करने से 0 आ रहा है, x का 0 पुट किया, y का भी 0, और जब कहता है 1 पुट करते हैं तो 1 ही हमें आंसर y का मिलता है, 1 ये है, 1 पुट करने से 1 ही हमें आंसर y का मिल रहा है जी, ये पॉइंट है हमारे पास। उसके बाद कहता है 1.5 भी अगर हम पुट कर लें तो 1.5 ही आंसर मिलता है, ये आ गया। उसके बाद कहता है 2 पुट करते हैं तो 2 ही मिलता है, क्यों? क्योंकि लीनियर है, जो वैल्यू पुट करोगे वही मिलेगी, और एक ही है, ना कुछ उसमें ऐड है ना सब्ट्रैक्ट है, इसलिए जो पुट करोगे और लास्ट पे इसको सभी को आपस में जॉइंट कर लोगे, तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया जी। पहले टेबल के लिए ये, दूसरे टेबल के लिए ये। अब इसमें ज़्यादा चीज़ क्या है, पहले में ये था कि एक ही हमें पीस दिया हुआ होता था, तो टेबल बना के हम डायरेक्ट पुट करते थे, हमें आंसर मिल जाता था, हमें ग्राफ मिल जाता था। इसमें ज़्यादा चीज़ क्या है कि इसमें 2 पीसेस हमें देता है या 3 देता है, सभी का अलग-अलग से ग्राफ बनाना है और सभी को आपने उठा के पुट कर देना है, वो क्वाड्रेंट में पुट कर देंगे जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, तो हमारे पास वो ग्राफ बन जाएगा, पीसेज में ग्राफ बनेगा। ये देखो एक पीस इसका, ये इसका ये पीसेज, एक ये और एक ये। अब थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। थर्ड वाला हमारे पास है f(x) = 1 - x। अच्छा सॉरी, ये हो गया, तीनों हो गए हैं, ये हमारे पास तीनों हो गए हैं। अब चलते हैं फोर्थ की तरफ, 4 वाले की तरफ चलते हैं जी। 4 वाला हमारे पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्म का क्वेश्चन है। f(x) = x - 3, x <= -2 -x², उसके लिए लिमिट ये, और ये वाला इसके लिए लिमिट ये। पहला लेंगे साथ में उसकी लिमिट लेंगे, ग्राफ टेबल बना लेंगे, दूसरा लेंगे उसकी लिमिट लगाएंगे, टेबल बना लेंगे, तीसरा लेंगे उसकी लिमिट लगाएंगे और टेबल बना लेंगे। ये तीनों टेबल को उठाएंगे और हमारे पास जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है वहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास हमारा ग्राफ आ जाएगा पीस वाइज फंक्शन का। तो ये देखें, यहाँ पर हमारे पास f(x) = x - 3, x <= -2। x <= -2 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x <= -2 कि -2 से भी शामिल है, और -2 से जितने छोटे नंबर हैं वो सारे लेने हैं। अब -2 से छोटा नंबर कौन सा होगा जी? -3। क्यों? क्योंकि माइनस वाला नंबर जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही छोटा होता जाएगा। तो -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 -5 -6, इस तरह आप पुट करते जाएंगे वैल्यू x की, तो हमें y की मिलती जाएगी। तो ये देखो -2 भी है ना, x <= -2 है, तो यहाँ पे देखें -2 है, पुट किया हमने तो हमें मिल गया -5। कैसे? -2 यहाँ पे पुट करते हैं, -2 -3 -5, -3 पुट करने से -6 आ रहा है, -4 पुट करने से -7, -5 यहाँ पे पुट किया तो -5 -3 8 आ गया। पहला ग्राफ कंप्लीट, पहला टेबल कंप्लीट। दूसरा टेबल f(x) = -x²। अब जी x कहता है ग्रेटर देन है -2 लेस देन है 1,
कहता है 1 से लेके -2 तक उनके दरमियान नंबर लेने हैं, उनसे ना आगे जाना है ना पीछे जाना है, उनके दरमियान जितने नंबर आ रहे हैं वो लेने हैं। 1 और -2 वो भी लेने हैं और उनके दरमियान जितने नंबर हैं वो भी देने हैं। तो ये देखें, जब हम -2 से चलते हैं, -2 लिया, इससे लेस नंबर x ग्रेटर देन है -2, और -2 से बड़ा नंबर कौन सा है? -1, -1 से बड़ा नंबर कौन सा है? 0, 0 से बड़ा नंबर कौन सा है? 1। तो कंप्लीट हो गए ना, -2 फिर उसके बाद -1 फिर उसके बाद 0 फिर उसके बाद 1। -2 पुट किया यहाँ पर, तो -2 का स्क्वायर +2 और ये माइनस उसके साथ, और -2 का स्क्वायर +4 और माइनस जो है वो 4 के साथ लग जाएगा, तो ये -4 बन गया। अब उसके बाद -1 का स्क्वायर +1 और ये माइनस है जो उसके साथ लग जाएगा, और इसके साथ अब 0 पुट किया तो 0 आ गया, 1 पुट करते हैं तो -1 मिलता है, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -1 आ गया। दूसरा टेबल भी हमारा कंप्लीट। अब तीसरा, लिमिट हमारे पास क्या है? x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, कहता है 0 लेना है और 0 से बड़े बड़े नंबर जितने भी हैं। x ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि जो x ले रहे हैं वो बड़े नंबर लेने हैं। -x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, जब हम 1 पुट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, जब हम 2 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, फिर माइनस वाले आते जाएंगे। तो ये तीसरा भी टेबल भी मुकम्मल हो गया। अब जी पहला टेबल ड्रा करेंगे हम। ये हमारे पास जो x एक्सेस और y एक्सेस हमें दिया हुआ है, इस पर हम पहला टेबल ड्रा करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा टेबल ड्रा करेंगे, तो हमारे पास वो ग्राफ आ जाएगा। तो ये देखें जी, पहला टेबल कहता है -2 पुट करने से -5 आ रहा है, -2x का यहाँ पर है ये, और -2 पुट करने से -5 आ रहा है, ये है जी -5, ये -2 है, यहाँ से मैं चलता हूँ -5 की तरफ, ये और ये लाइन इंटरसेक्ट कर गई जी आपस में, ये पॉइंट आ गया पहले वाले का, ये पॉइंट आ गया। अब कहता है -3 पुट करने से -6 आ रहा है, -3 ये है, क्योंकि x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो x का -3 नेगेटिव x एक्सेस, और -7 y का है तो नेगेटिव y एक्सेस की तरफ जाएंगे। -3 पुट करने से -6, ये लाइन लगा रहा हूँ मैं, ये है 6 मेरे पास यहाँ पर, ये जी हमारे पास ये पॉइंट आ गया जी -6 जो है। 3 का यूँ लाइन खींचते हैं, यहाँ से यूँ लाइन आपने खींचनी है, तो 6 यहाँ से भी, तो ये यहाँ पर आता है पॉइंट, ठीक है जी। अब इसी तरह कहते हैं -4 पुट करेंगे तो -7 आ जाएगा, -4 की ये लाइन, और -7 में नीचे आ गया जी, यहाँ पे -7 आ गया, ठीक है जी। अब जी हमारे पास ये टेबल की ये एक पॉइंट ये वाला है, दूसरा पॉइंट ये वाला है, और तीसरा इससे नीचे, तो इन सभी को मिला देंगे आपस में, ये जॉइंट कर दिया जी, नीचे भी ये जॉइंट कर दिया सभी पॉइंट को आपस में, इन पॉइंट को आपस में जॉइंट कर दिया। अब ये देखना है कि x जो है ये लेस आर इक्वल टू -2 है, तो यहाँ से ये फिल कर देना है, इसको छोड़ना नहीं, अंदर से खाली नहीं छोड़ना, फिल कर देना है अंदर से भी बिल्कुल। अब ये क्यों फिल करना? क्योंकि 2 भी इसमें इंक्लूड कर गया, लेस आर इक्वल टू 2 है ना, तो 2 भी क्लोज में आ गया, 2 भी इसमें है, तो ये हमारे पास एक लाइन बन गई। अब दूसरे टेबल की कौन सी लाइन बनेगी? दूसरे टेबल की क्या था, -2 पुट करते हैं तो 4 मिलता है, -2 ये वाला है, -2 x एक्सेस का, नेगेटिव x एक्सेस का -2 ये, और -4 ही मिलता है, तो y का -4 कहाँ है? ये वाला। अब जी यहाँ से एक लाइन खींचेंगे यूँ, और यहाँ से -4 की आएगी, और ये वाला पॉइंट है दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब दूसरे टेबल के लिए ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया दोनों का। अब कहता है -1 पुट करने से -1 ही आ रहा है, -1 ये है, तो ये ही -1, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। अब उसके बाद 0 पुट करने से 0, तो लो जी ये 0 आ गया। अब जी 1 पुट करने से -1, x का 1, तो ये x का 1 तो ये है, तो नेगेटिव -1 आ रहा है, यानी कि y का नेगेटिव y एक्सेस का आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो फिर नेगेटिव y एक्सेस की तरफ जाएंगे ना, क्योंकि y का नंबर है तो y का नेगेटिव जो है वो नीचे की तरफ है, तो 1 यहाँ पर है, +1 पुट करने से -1, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनका ये आ गया जी। अब इस टेबल से जो ग्राफ बना है उसमें जो पॉइंट हमने लगाए हैं वो सारे के सारे
जोड़ देने आपस में, एक पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, सभी को यहाँ से जोड़ देंगे जी। अब आगे वाला कौन सा है जी? यहाँ से ये वाला है, यहाँ से इसको भी जोड़ दिया जी, ये आ गया हमारे पास। अब ये देखना है x ग्रेटर देन है -2 ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन का क्या मतलब कि यहाँ पे ये 2 जो है इसमें इंक्लूड नहीं है, तो 2 यहाँ को ओपन कर देना है। यहाँ से ये हमने बना दिया जी, 2 को ओपन कर दिया। वो ये पता चल रहा है कि इसमें ये वाला पॉइंट नहीं है। और लास्ट पे लेस देन है 1, इससे क्या पता चलता है कि ये भी इसमें इंक्लूड नहीं है, ये भी ओपन कर दिया जी। अब देखो इसमें फिल कर दिया, लेकिन इसमें और इसमें ओपन कर दिया। अब ये पता चल रहा है कि ये और ये पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं है, बाकी इसके दरमियान जितने ही पॉइंट आ रहे हैं वो सारे के सारे इस ग्राफ में हैं। अब जी नेक्स्ट टेबल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में है 1 पुट करने से 3 आ रहा है, 1 पुट करने से 3, पॉजिटिव 1 पुट करते हैं और पॉजिटिव ही आंसर हमें मिल रहा है 3। ये आ गया जी इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों का। इसमें लिमिट क्या कहती है? x ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, 0 से बड़े बड़े, 0 भी और 0 से बड़े बड़े पुट किए हमने। तो 1 पुट करने से 3, 2 पुट करने से 2, ये हमारे पास 2 है, 2 पुट करने से 2 आ रहा है हमारे पास। ये आ गया जी हमारे पास 2 पुट करने से 2, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आ गया। 3 पुट करने से 1, ये 3 है, ये 1 है, तो ये पॉइंट इनका इंटरसेक्टिंग। अब जी उसके बाद 4 पुट करने से 0, तो 4 ये आ गया। अब 4 को पॉइंट आउट करेंगे, 0 को नहीं करेंगे, क्योंकि 4 नंबर को पॉइंट आउट करना है आपने। उसके बाद जी 5 को पुट करने से -1, चलो जी वो माइनस में आ गया, उसको छोड़ दें। अगर करना है फिर भी तो आप कर सकते हैं। 5 पुट करने से -1 आ रहा है, ये -1 है, यहाँ से लाइन खींचेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी। अब जिन सभी को आपस में जॉइंट कर लेंगे, ये आ जाता है, ये हमारे पास इन सभी को ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है। यहाँ से फिल कर दिया इसे और यहाँ से भी कर दिया। ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन का ग्राफ बन गया। पहले टेबल के लिए ये वाली लाइन बनी, दूसरे टेबल के लिए ये वाली लाइन बनी, तीसरे टेबल के लिए ये वाली लाइन बनी जी। ये था हमारे पास ग्राफ पीस वाइज फंक्शन का। बात की समझ आ गई है ना? ये था हमारे पास ग्राफ जी पीस वाइज फंक्शन का। ये चारों के चारों हमारे पास पीस वाइज फंक्शन थे। अच्छा जी, अब स्पीडली एक और एप्लीकेशन करते हैं, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं की तरह है, तो वो जल्दी से कर लेते हैं। जी वो क्या है हमारे पास, f(x) इक्वल है, पीसेज में हमें दिया हुआ है। पीस क्या है? पहला पीस x + 1 और दूसरा क्या है 5 और तीसरा कौन सा है x²। अब जी बात सुने, पहले के लिए लिमिट क्या है x < -3, दूसरे के लिए लिमिट क्या है x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 और लेस देन है लेस और इक्वल टू 0। और उसके बाद हमारे पास जी x ग्रेटर देन है 0, x ग्रेटर देन है 0। ये हमारे पास जी पीस वाइज हमें एक फंक्शन दिया हुआ है। पीस वाइज फिर हिस्सों में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है। अब कहते हैं जी इसका ग्राफ ड्रा करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टेबल बनाएंगे। सबसे पहले जी इनके टेबल बनाएंगे। f(x) हमारे पास क्या है x + 1 और उसकी लिमिट क्या है x लेस देन है -3, x लेस देन हमारे पास -3। इसका टेबल, यहाँ पे x, यहाँ पे y, मुराद f(x). अब जी यहाँ पे x लेस देन -3 से क्या मुराद है कि x लेस देन -3, -3 से छोटे नंबर आपने लेने हैं। तो -3 से छोटा नंबर कौन सा है -4 आगे -5 -6 -7 -8। जितना बड़ा जाते जाएंगे या माइनस की तरफ उतना ही छोटा होता जाएगा। तो ये देखिए -3 भी आपने पुट करना है। जब -3 यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा -2, -4 पुट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा -3, -5 पुट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा -4 और -6 पुट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा -5। ये पहले के लिए जी हमारा ग्राफ बन गया। अब दूसरा हमारे पास है ही कांस्टेंट नंबर, तो उसके लिए कौन सा ग्राफ, उसके लिए तो टेबल बनना ही नहीं,
क्योंकि है ही ये कांस्टेंट एफ ऑफ एक्स इक्वल है 5। इससे क्या मुराद है जी वाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल है वाई इक्वल है 5 के, कि वाई इक्वल है 5 के, वो एक्स एक्सिस पे हम ड्रा कर देंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में हम ये ड्रा करेंगे वाई इक्वल है 5, वाई एक्सिस पे इसे ढूंढेंगे, देखेंगे कि कहाँ पर है वाई, वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ ही रहेंगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं दूसरे की, थर्ड वाले पीस की, एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर। तो ये इसकी लिमिट है 0 लेस देन है एक्स, एक्स जो है ग्रेटर देन है 0, मतलब 0 से बड़े बड़े नंबर सारे लेने हैं। तो ये टेबल इसका यूँ बन जाएगा एक्स एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे तो हमें 0 ही आंसर मिलेगा, 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो 9 मिलेगा। अब यूँ जो आप पुट करते जाएंगे हमें आगे टेबल बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे पास ही एक वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये पॉइंट यहाँ पे मैं लगा देता हूँ जी। ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5, इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्केल के साथ आप लोगों ने लगाने हैं ताकि बिल्कुल एक्यूरेट हमारा ग्राफ बने। ऐसे थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे 1 -1 -2, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है इसलिए यहाँ पे माइनस वाले पॉइंट आएंगे, -5 और -6, और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस माइनस वाले, -2 -3 -4 -5 और सो ऑन चलते जाएंगे। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है वाई एक्सिस। अच्छा जी, अब क्या होगा, अब फर्स्ट टेबल में से लेंगे वैल्यू -3 ली तो -2, यानी कि एक्स एक्सिस एक्स की वैल्यू -3 वो कहाँ पर होती है, यहाँ पर, तो वाई की -2 मिल रही है, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आ गया। अब जी उसके बाद नेक्स्ट -4 पुट करने से -3 आ रहा है ये, और ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आ गया। अब जी उसके बाद -5 पुट करने से -4 आ रहा है, ये स्केल के साथ लगानी है ताकि बिल्कुल सीधी लाइन लगे, ये आ गया जिनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब जी -6 पुट करने से -5 आ रहा है, यूँ जो हम बढ़ते जा रहे हैं नीचे को आता जा रहा है ग्राफ। अब सभी लाइन को आपस में जॉइंट कर लेना है, ये सभी लाइन हमारे पास जॉइंट होगी आपस में। भाई एक बात सुन ले, x लेस देन है -3 की तरफ से ये लेस देन है, इक्वल नहीं है, इक्वल होता तो हम फिल कर देते, अब इक्वल नहीं है तो हम यहाँ से इसे ओपन रखेंगे कि -3 वाला पॉइंट इसमें नहीं है, बाकी सारे हैं, आगे जितने बढ़ते जा रहे हैं पॉइंट सारे हैं, -3 वाला नहीं है। ये फर्स्ट टेबल का बन गया। अब सेकंड क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल है 5 के लिए क्या होता है, y इक्वल है 5, तो 5 तो यहाँ पर है, y इक्वल है 5 ये है, यहाँ पे हम लाइन खींच लेंगे, यूँ लाइन आ गई हमारे पास जी, y इक्वल है 5 के, ये आ गई जी हमारे पास लाइन y इक्वल है 5। अब जी उसके बाद हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। अब ये देखें 0 पुट करने से क्या आ रहा है 0, तो ये आ गया हमारे पास, 1 पुट करने से 1, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आ गया, 2 पुट करने से 4, तो ऊपर को जाएंगे 4 तक, ये आ गया। अब जी 3 पुट करने से 9, तो ऊपर को जाएंगे, यहाँ पर कोई 9 होगा, यहाँ पर पॉइंट होगा 9, यानी कि ये जो लाइन है यहाँ पे कह लेता हूँ मैं कि 9 है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनका। अब जी ये और ये सभी पॉइंट का आपस में आप लोगों ने जॉइंट कर लेना है, ये आ गया जी हमारे पास, x जो है ग्रेटर देन है 0, तो ये हमारे पास बना जी ग्राफ पीस वाइज फंक्शन का। ये आप 9 कह लें यहाँ पे, और ये है y एक्सिस। अच्छा जी, ये था ग्राफ, ये देखो एक लाइन पहले टेबल की ये, दूसरे वाले कांस्टेंट की ये,
और थर्ड वाले टेबल की ये लाइन बनी, ये हमारे पास बन गया जी पीस वाइज फंक्शन। ये थे हमारे पास कुछ एप्लीकेशन पीस वाइज फंक्शन की। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट हम जो टॉपिक करेंगे वो हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनका ग्राफ हम ड्रा करके बताएंगे आपको कि किस तरह किया जाता है, साइन कास टेन का और उनके उलट जो है उनका। और उसके बाद मॉड वाले जितने भी फंक्शन हैं उनका ग्राफ भी ड्रा करेंगे। तो फिर हम नेक्स्ट चलेंगे डोमेन और रेंज की तरफ। जी बहुत शुक्रिया।